हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन मंगवाए गए कुछ सीड्स के अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे कि सर्दियों में कौन सी सब्जियों और फूलों के पौधे हम लगा सकते हैं। इन सीड्स को मैंने अब से कुछ 15 दिनों पहले मंगवाया था, लेकिन इसके सीड को मैंने ग्रो किया हुआ है और आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसलिए आज मैं इसकी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्लिपकार्ट से मंगवाए गए इस पार्सल की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसमें 60 तरह के बीज हैं, जिनमें से 30 तरह के सब्जियों के बीज हैं और 30 तरह के फ्लावर्स के सीड हैं। और कुछ हमने 150 रुपीज़ में इनको मंगवाया है और एक और पैकेट हमारे भाई ने हमारे लिए ऑर्डर किया है और वो सिर्फ सब्जियों वाले बीज हैं। तो आज सभी की अनबॉक्सिंग आप लोग के साथ करूंगी और बताऊंगी कि कौन कौन से सीड को हम लगा सकते हैं। पैकेट को कट करने से पहले हमें एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद जो बीज है वो जनरेट नहीं होते। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे पैकेट हैं और हमें ये जो बीज हैं वो पैक किए हुए मिले हैं छोटे छोटे पैकेट में। तो चलिए अब बताते हैं कि कौन कौन से सब्जियों के बीज हमें इनमें मिले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्क्वैश है जिनको ज़ुकीनी कहते हैं और इनको छप्पन कद्दू भी कहते हैं। उसके बाद ये सोया साग है, यानी कि सोया दिल जिनको कहते हैं, और ये सर्दियों में लगाए जा सकते हैं दोनों सीड्स। और इसके बाद चौलाई है। चौलाई को हम किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं और ये रेड अमरैंथ है। और ये बीट रूट है जो उसको हम सर्दियों में लगाते हैं और ग्रो करते हैं, तो बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पे लौकी यानी बॉटल गॉर्ड है और इसे भी आप सर्दियों में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पैकेट हमें मिली है वो सरसों की पैकेट है, यानी मस्टर्ड सीड की है। बहुत ही कम क्वांटिटी में है, लेकिन हमारे पास ये पहले से सीड है और ये चिली प्लांट का सीड है जो बहुत अच्छे से जनरेट हुआ है। आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। सीड को हमने अभी लगाया है और कुछ जो सीड है उनको बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पे सलजम के भी बीज हैं जिसको भी हम सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं, जिसे टर्निप्स कहते हैं। और अगला जो बीज है वो है ग्वारफली का, और इसे हम सर्दियों में ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसे गर्मियों में लगाए जाते हैं, तो इसे मैं नहीं लगा रही हूँ। और कुछ सीड ऐसे भी हैं जो गर्मियों में लगाई जाती है और कुछ सीड जो होते हैं वो सर्दियों में लगाई जाती है, लेकिन मुझे नहीं मिली है। जैसे कि फ्रेंच बीन के सीड मुझे नहीं मिले हैं और ग्रीन वाले जो मटर होते हैं, ग्रीन पीस, वो नहीं मिले। छोटे छोटे पैकेट में हमें मिले हैं ब्रिंजल सीड्स और इसे भी हम सर्दियों में लगा के ग्रो कर सकते हैं। बथुआ को भी हम सर्दी में लगाते हैं। बथुआ तो ऐसे भी गार्डन में बहुत सारे खुद से ही निकल आते हैं, मेरे गार्डन में तो ऐसे भी बहुत सारे रहते हैं। और इसमें हमें मिली है कसूरी मेथी, जिसे भी सर्दियों में हम लगाकर ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप को पता है कि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, ऑर्गेनिक फल फूल और सब्जियाँ उगाती हूँ, तो ज़्यादा मेरा फोकस रहता है सब्जियों को उगाने पर। तो इसीलिए मैंने इन सीड्स को मंगवाया हुआ था, लेकिन ये जो बीज है उनकी क्वांटिटी टेरेस गार्डन के लिए ही इनफ है। अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो इतने बीज से हमारा गार्डन में कुछ भी नहीं होता। तो फिर भी मैंने इनको ग्रो कर लिया है और आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहें। अगला जो मुझे सीड मिला है वो है पोई साग का, यानी कि मालाबार स्पिनच का, और इसे भी हम अभी अपने गार्डन में लगाकर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी होती है, पौष्टिक सा साग होता है। तो यहाँ पर अनियन के भी कुछ सीड मिले हैं, वाटरमेलन के भी सीड मिले हैं, जिनको हम अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको हम गर्मियों में लगाते हैं, तो इनको अभी हम नहीं लगा रहे हैं। और पम्पकिन के सीड हैं। इसी के साथ हमें मिले हैं कुकुम्बर, यानी कि खीरे का बीज, जो अभी मैं नहीं लगाने वाली हूँ। और एस गॉड के भी सीड मिले हैं, जिनको हम पेठा बोलते हैं, और पेठे के बीज को भी अभी हम लगा सकते हैं। मैंने पेठे के बीज को लगाया है और अच्छे से ग्रो हुआ है। तो आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से बीज हमारे जनरेट हुए हैं और कौन कौन से बीज हमारे जनरेट नहीं हो पाए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मुझे मिले हैं ये टिंडे के सीड्स, और इसे भी हम अभी लगा सकते हैं, और मैंने इसे लगाया है, अच्छे से ये ग्रो हो गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के बीज हैं, पपीते के भी बीज मुझे मिले हैं। तो
मैं इनको नहीं लगा रही हूँ। ये देखिए कॉर्न की भी सीड है, बहुत ही कम क्वांटिटी में है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे घर के बीज कैसे हैं अगली वीडियो में। और इसके साथ साथ हमें गाजर, पालक, मूली और धनिया के बीज भी मिले हैं जिनको सर्दियों में लगा सकते हैं। सर्दियों में ग्रो होने वाली सब्जी में कैबेज और कॉलीफ्लावर्स के भी सीड हमें मिले हैं। और कुछ ये फूलों वाले बीज हैं जिनको मैं अगली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से बीज है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एशगॉर्ड को और कॉलीफ्लावर्स और कैबेज के जो सीड है उनको इस तरह से मिट्टी में स्प्रिंकल कर दिया था। इसकी मिट्टी में हमने 3 भाग मिट्टी, 2 भाग खाद और 1 भाग रेत मिलाया हुआ था और इस प्रकार से हमने इसकी मिट्टी को तैयार किया था। और 15 दिनों के बाद ही पौधा ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो गया है और इसको स्पून की सहायता से मैं निकाल ले रही हूँ और ज़मीन में या गमले में इसे लगा सकते हैं। इन सीड्स के जर्मिनेशन ठीक ही हुए हैं क्योंकि सीड की मात्रा भी कम थी तो प्लांट भी कम ही है, लेकिन 100% जर्मिनेशन हो गया है। नेक्स्ट बैगन के बीज को लगाया हुआ था और ये बीज भी 15 दिनों के बाद ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो गए हैं और इसे भी इस तरह से मैं निकाल ले रही हूँ। मैंने इन सभी पौधे को ज़मीन में ही लगा दिया है। इनमें फूलगोभी को इस तरह से लगाया है और कुछ बैगन के सीडलिंग्स को लगा दिया है और इसके बाद मैंने कुछ लगाए हुए थे मिर्च के पौधे जो कि अंडे वाली ट्रे में ग्रो किया हुआ था और ऐशबॉर्ड और छप्पन कद्दू को इस वाले कंटेनर्स में लगाया हुआ है और कुछ बीज को ज़मीन में भी लगाया हुआ था। तो ज़मीन वाले जो बीज हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाए हैं। और ये जो मैंने बीट रूट के सीड को लगाया हुआ था जो कि एकदम पालक के बीज की तरह दिखते हैं, तो ये देखिए कुछ जर्मिनेट हो चुके हैं बीट रूट के प्लांट्स। और यहाँ पे देखिए इन सभी कंटेनर्स में 15 दिनों में इस तरह से ग्रोथ हुई है ऐशगॉर्ड की और तुरई की। और इसमें कुछ चिली प्लांट्स हैं, ब्लैक चिली है और ग्रीन चिली है और सबकी जनरेशन बहुत ही अच्छी हुई है और इसको भी मैंने 15 दिनों के बाद ही निकाल कर अपने गार्डन में लगा लिया है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी ऑनलाइन मंगवाए गए विंटर वेजिटेबल सीड के पूरी अपडेट जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आगे की अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।